नमस्कार। मैं सत्यम का स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का मेरा शीर्षक है फायर एट योर डोर, बी कॉशियस ऑल ऑफ यू। मतलब यह आग उसी सरफेस पर लगी हुई है जिस पर हम भी रहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब यह आग हमारे घर के अंदर तक भी पहुंच जाएगी। शायद उस समय देर हो चुकी होगी हमें सचेत होने के लिए। ये आग की घटनाएं कोई पहली घटना नहीं है। आजकल दुनिया में ये घटनाएं आम बात हो गई है। जो हम फिल्मों में देखते थे वो आज हकीकत में सामने हो रही है। यह कारण है केवल क्लाइमेट चेंज का। हम अपने पर्यावरण के इकोसिस्टम को खराब करते जा रहे हैं। कुछ लोगों की ईगो ने, कुछ लोगों के डेवलपमेंट ने पृथ्वी ग्रह को बर्बादी तक लाने पे के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। ये एक दिन की बात नहीं है। आज जो हमारे पृथ्वी पर इकोसिस्टम की गड़बड़ देखने को मिल रही है, इसके पीछे लोग कहते हैं कि बड़ा विकास है, लेकिन यह किस प्रकार का विकास है जहां पर हम रहते हैं जब उसका ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। आचार्य रजनीश ने एक बार कहा था कि हम जो हमारे पास है हम उसकी चिंता नहीं करते, हम उसकी देखभाल नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, बल्कि हम उसकी चिंता करते हैं, उसको पाने में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और हमें कंफर्म भी नहीं है कि अब वो चीज़ हमें मिल जाए। कहीं ऐसा न हो कि हम और पाने के चक्कर में जो हमारे पास है हमसे वो भी न खो जाए। ये प्रकृति हमारा एक पेड़ है और पृथ्वी उसकी एक डाली है जिस पर हम रहते हैं। हम उसी डाली को काटने में लगे हुए हैं जिस पर हम बैठे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर नागरिक को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं हम उसकी देखभाल करते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसकी देखभाल करते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन इस दुनिया की जनता, इस दुनिया का हर प्राणी, हर सृष्टि की हर वस्तु इस पृथ्वी पर मौजूद है, तो फिर क्यों नहीं हर आदमी इसकी सुरक्षा के बारे में सोचता। प्रकृति ने हमें पैदा किया है, एक दिन हम चले जाएंगे। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ इस पृथ्वी पर प्रकृति ने पहले से दी है। फिर पता नहीं क्यों केवल 5% लोग अपने ईगो, अपने डेवलपमेंट के कारण इस पृथ्वी ग्रह को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमें 80% जनता को जो इससे अभिज्ञ है इसको अब जानना चाहिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस बात को सरकारों तक पहुंचाना चाहिए। यूएनओ को इस दिशा में सख्त दिशा निर्देश देना चाहिए और हर सरकार को, हर देश को इस एजेंडे को प्राथमिकता के तौर पर लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। अन्यथा कहीं देर ना हो जाए कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो ग्रह ही हमारा बर्बाद न हो जाए। हमारे हाथ में चांद मंगल तो दूर की बात है, ऐसा न हो कि हमसे यही छिन जाए। एक बार सम्राट अशोक ने कहा था कलिंग युद्ध के बाद कि अगर आदमी ही नहीं बचेंगे, अगर सब मर जाएंगे तो मैं राज्य किस पे करूँगा। अगर हमारा ये ग्रह ही नहीं बचेगा तो हमारे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा होगा। हमें इस पृथ्वी के, इस नेचर के इकोसिस्टम को बचाने के लिए अपने अपने जो भी कर्तव्य बनते हैं उसको करना चाहिए और बाकी डेवलपमेंट को छोड़कर सबसे पहले अपने इस पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को जो आज हम भूल चुके हैं उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी पर एनवायरनमेंट सिस्टम को बचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ साल के पहले दिन हर आदमी को एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर एक पौधा लगाऊंगा, और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए हर सरकार को। और ये पौधे उस सरकार को घर घर वितरित करना चाहिए। इस अभियान से एक सीख मिलेगी
लोगों के अंदर एक प्रेरणा मिलेगी और इस पृथ्वी ग्रह के प्रति, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी। आशा करता हूँ कि यह बात सरकारों तक जरूर पहुँचेगी और सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के ऊपर ही भरोसा न करें, उन पर निर्भर न रहें, क्योंकि इस ग्रह पर हम रहते हैं। इसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा हमारी होनी चाहिए। हाँ, सरकार इसमें सहयोग कर सकती है, लेकिन झंडा हमारे हाथ में सबसे पहले अगर नहीं होगा तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद।